हेलो गाइस, सॉलैंड 2 के एपिसोड 25 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और इस वीडियो में हम एपिसोड 25 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें सेक सिटी में अंधेरे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वांग डोंग हायुहा को लेकर फुल स्पीड में उड़ रहा होता है और उन्हें मारने आए हुए 6 हत्यारे उनका पीछा कर रहे होते हैं। जैसा कि एपिसोड 24 के आखिर में हमें सॉल गार्डिंग ट्रम्प ट्रेन के अंदर एक हत्यारे को दिखाया गया था। वे लगातार हायुहा और वांग डोंग का पीछा कर रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। रात के वक्त जब हायुहा और वांग डोंग श्रेक एकेडमी की ओर वापस लौट रहे होते हैं, तभी सुनसान जगह देखकर वे हत्यारे उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। हायुहा अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से उन हथियारों की सही संख्या और लोकेशन की जांच कर लेता है और मौका मिलते ही वांग डोंग की मदद से श्रेक सिटी के नॉर्थर्न गेट की ओर पहुंचने की कोशिश करता है। वांग डोंग और अपनी जान को खतरे में देखकर हायुहा टीचर फैन्यू के द्वारा दिए हुए लाइफ सिग्नल बीम को रिलीज कर देता है, जिससे रात के अंधेरे में श्रेक एकेडमी का लोगो आसमान में जगमगाने लगता है और बहुत सारे गोल्डन डॉट्स आसमान में फैल जाते हैं। श्रेक एकेडमी का सिग्नल देखकर वे 6 हत्यारे तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और कवर छोड़कर तुरंत उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते वक्त उन हथियारों के सॉल रिंग्स दिखाई पड़ने लगते हैं। उनमें से 5 के पास 5 सॉल रिंग्स थे और एक के पास 6 सॉल रिंग्स। उन सॉल रिंग्स को देखकर वांग डोंग तुरंत कहता है कि इन हथियारों में 5 सॉल किंग्स है और एक सॉल एम्परर है। हायुहा और वांग डोंग श्रेक एकेडमी के नॉर्दर्न गेट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। उन 6 हथियारों में से 3 के पास फ्लाइंग टाइप एबिलिटी थी। सॉल किंग्स होने की वजह से वे तीनों बहुत ही तेजी से वांग डोंग और हायुहा को चेस कर पा रहे थे। श्रेक एकेडमी के इनर कोर्ट यार्ड का रेस्क्यू सिग्नल देखकर उस सॉल एम्परर के होश ही उड़ जाते हैं और वो तुरंत घबराते हुए अपने साथी हथियारों से कहता है कि बचाव दल पहुंचने से पहले ही हमें उन दोनों को जल्दी से मारना होगा। तीनों हथियारों को अपने नजदीक पहुंचता देखकर हायुहा वांग डोंग को और ऊपर उड़ने को कहता है। 300 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही वांग डोंग की स्पीड कम हो जाती है और वो हवा में फ्लोट होने लगता है। अब जैसे ही तीनों फ्लाइंग एबिलिटी वाले सॉल किंग्स वांग डोंग और हायुहा के करीब पहुंचते हैं, वैसे ही हायुहा अपने सेकंड मास्टर सोल को एक्टिवेट कर देता है। वे तीनों सॉल किंग्स तुरंत अपने किलिंग टाइप पावरफुल सॉल स्किल को वांग डोंग और हायुहा पे लॉन्च कर देते हैं। ये देखते ही हायुहा अपने डोमेन टाइप सॉल स्किल डोमेन ऑफ परपेचुअल आइज को रिलीज कर देता है, जिससे वे तीनों सॉल किंग्स बीच हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं और बैलेंस बिगड़ते ही नीचे गिरने लगते हैं। मौका मिलते ही वांग डोंग और हायुहा फुल स्पीड में श्रेक एकेडमी की ओर बढ़ने लगते हैं। डोमेन ऑफ परपेचुअल आइज का कुछ इफेक्ट वांग डोंग को भी झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ सीगॉट पवेलियन के एल्डर्स श्रेक एकेडमी के नॉर्दर्न गेट पर पहुंच चुके थे, लेकिन वे बीच बचाव के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। वे हायुहा और वांग डोंग के सर्वाइविंग कैपेबिलिटी और फाइटिंग टैक्टिक्स को देखने लगते हैं। एल्डर लिन मार्शल सो डिपार्टमेंट के डीन यानजाओजी से कहती है कि इनमें से कुछ हत्यारे बहुत ही निर्दयी हैं। वे दोनों बच्चे खतरे में पड़ सकते हैं। डीन यानजाओजी को हायुहा के अल्टीमेट सॉल स्किल्स पर भरोसा है, इसलिए वो बीच बचाव के लिए उन्हें आगे बढ़ने को नहीं कहता है। अपने शिकार को हाथ से निकलता देखकर हत्यारा सॉल एम्परर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और बहुत ही तेजी से उनका पीछा करने लगता है। आसमान से अनबैलेंस होकर गिर रहे तीनों हत्यारे जमीन से 100 मीटर पहले ही अपना बैलेंस बना लेते हैं और फिर पूरी क्षमता लगाकर हायुहा और वांग डोंग का पीछा करने लगते हैं। जब हायुहा और वांग डोंग बचते बचाते श्रेक एकेडमी के नॉर्दर्न गेट से 200 मीटर की दूरी तक पहुंचते हैं, तभी उन दोनों के सॉल पावर लगभग खत्म होने लगते हैं और हायुहा वांग डोंग की पकड़ छूटने के कारण नीचे गिरने लगता है। हायुहा को नीचे गिरता देखकर एक हत्यारा सॉल मास्टर इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है और फिर 1000 साल के सॉल स्किल को हायुहा पे लॉन्च कर देता है। अचानक हुए इस अटैक के लिए हायुहा किस सॉल स्किल का इस्तेमाल करेगा, ये तो हमें एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। जब तक हायुहा और वांग डोंग इस अटैक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब तक हत्यारा सॉल एम्परर नॉर्दर्न गेट के नजदीक पहुंच जाता है और फिर तुरंत अपने 6 सॉल स्किल, जो कि एक 10,000 साल का सॉल स्किल है, उसे लॉन्च कर देता है। 6 सॉल स्किल के लॉन्च होते ही उसके श्रॉड टाइप मार्शल सोल में काले रंग की आग दिखाई पड़ने लगती है। हत्यारा सॉल एम्परर बिना वक्त गवाए अपने सबसे पावरफुल सॉल स्किल को हायुहा और वांग डोंग पे लॉन्च करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि अब तुम इस अटैक से कैसे बचते हो। जैसे ही 10,000 का सॉल स्किल हायुहा और वांग डोंग के करीब पहुंचता है, वैसे ही हायुहा और वांग डोंग अपना आखिरी दाव चलते हैं, यानी कि वे अपने मास्टर सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करते हैं
और गोल्डन रोड की मदद से हत्यारे सॉल एम्परर और उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। गोल्डन रोड के इफेक्ट से बचने के लिए हत्यारा सॉल एम्परर अपनी सॉल पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसी बीच श्रेक एकेडमी के इनर कोर्टयार्ड की डिसाइपल मा शाओताओ भी वहां पे पहुंच जाती है और हाइहा और वांगडोंग को बचा लेती है। इसके बाद वो अपने मार्शल सोल को रिलीज करते हुए हत्यारे सॉल मास्टर्स की ओर बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स को रास्ते पर मारने की कोशिश की। ऐसा कहते ही सीनियर मा शाओताओ एक के बाद एक सॉल स्किल को लॉन्च करने लगती है और अपने फायर फिनिक्स फ्लेम्स को डेमोनिक फिनिक्स फ्लेम्स में कन्वर्ट करने लगती है। सीनियर मा शाओताओ के इस फ्लेम डेविल रूप को देखकर सभी हत्यारे सॉल मास्टर्स के होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मानो एक फायर गॉडेस उनके सामने आकर खड़ी हो गई हो। पिछले 100 वर्षों में श्रेक एकेडमी के गौरव पर किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है और श्रेक एकेडमी के इनर कोर्टयार्ड की कोर डिसाइपल होने की वजह से सीनियर मा शाओताओ का गुस्सा बहुत ही तीव्र होने लगता है। और ऊपर से सीनियर मा शाओताओ अपने डेविल फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए हाओयाओ को ढूंढ रही थी। हाओयाओ की जान खतरे में देखकर सीनियर मा शाओताओ का गुस्सा बहुत ही उग्र हो गया था। इसलिए आखिर में सीनियर मा शाओताओ के गुस्से के कारण पांचों हत्यारे सॉल किंग्स मारे जाते हैं और एक हत्यारा सॉल एम्परर बचते बचाते वहां से भाग निकलता है। जब सीनियर मा शाओताओ इस हमले का कारण समझने के लिए हाओयाओ से बात करती है तो हाओयाओ तुरंत समझ जाता है कि ये हमला किसने कराया है। इसलिए वो मन ही मन खुद से कहता है कि इस हमले का बदला वो उससे जरूर लेगा। अगले दिन सीनियर मा शाओताओ हाओयाओ के क्लास के पास पहुंच जाती है और हाओयाओ को बीच क्लास से लेकर सिगॉर्ड लेक के पास पहुंच जाती है। ये देखकर हाओयाओ घबराते हुए उनसे कहता है, सीनियर मा शाओताओ ये आप क्या कर रही हैं? सीनियर मा शाओताओ अपने डेमोनिक फ्लेम को सप्रेस करने के लिए हाओयाओ को हक करते हुए कहती है कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। हाओयाओ तुम्हें अपने अल्टीमेट आइज का इस्तेमाल करके मेरे इस डेविल फ्लेम को सप्रेस करना होगा। सीनियर मा शाओताओ के इतना कहने के साथ ही ये ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।